आइए खुदावंद के लोगों, कुछ पल के लिए मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, और कुछ पल के लिए मैं और आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। बड़े ध्यान से आज की सुबह में उसके सामर्थ्य वचन को मैं और आप सुनेंगे। निकालिए मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, साम चैप्टर 4। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, और 4थे अध्याय की पहली आयत से लेकर और उसकी 8 आयत तक यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस। हे मेरे परमेश्वर, मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया जो उनको अन्न और दाख की बढ़ती से होता है। मैं शांति के साथ लेट गया और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह में बड़ा ये सामर्थी वचन है मेरे प्रियो, बड़ा अभिषेक से भरा हुआ वचन है ये, जो आज मुझसे और आपसे कहता है। भजन संहिता 4 के अंदर दाऊद कहता है, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। कितनी अच्छी बात कह रहा है वो। जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। दाऊद खुदा के ऊपर अपना हक जता रहा है। वो अपना अधिकार जता रहा है परमेश्वर के ऊपर। और क्या अधिकार जता रहा है? खुदा, तू मेरा पिता है और मैं तेरा बेटा हूं। और बेटे का एक अधिकार होता है, या बेटी का एक अधिकार होता है, अपने पिता से हक से मांगना। हालेलुया। एक बेटे का अधिकार है अपने पिता के साथ जुड़ना, हक के साथ उससे मांगना। यहां दाऊद अपना हक दिखा रहा है खुदा के ऊपर, एक बेटे का, एक पिता का।
और वो हक ये दिखा रहा है, खुदा तू मेरा पिता है। वो कह रहा है, हे मेरे धर्मे परमेश्वर, हे मेरे पिता, जब मैं पुकारूं, चाहे मैं दिन में पुकारूं, चाहे मैं रात में पुकारूं, चाहे मैं सुबह पुकारूं, चाहे मैं दोपहर में पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर देना। हो सकता है मैं दोपहर में तुझे पुकार रहा हूं क्योंकि मैं उस समय संकट में हूं। हो सकता है मैं अपनी बीमारी में होकर तुझे पुकारूं। हो सकता है मैं अपनी तंगहाली में होकर तुझे पुकारूं। हो सकता है मैं अपने संकट में फंस कर तुझे पुकारूं। हो सकता है मैं तुझे आनंद में पुकारूं। प्रभु, पुकारने की सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे आनंद की हो, चाहे गम की हो, चाहे अकेलेपन की क्यों ना हो, लेकिन प्रभु जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर देना। हालेलुया। कितनी अच्छी बात सुनने में लग रही है मेरे प्रियो दाऊद के मुंह से। प्रभु जब मैं तुझे पुकारूं, मैं भोर में तुझे पुकारूंगा, तू मुझे उत्तर देना। मैं संध्या में तुझे पुकारूंगा, तू मुझे उत्तर देना। मैं रात्रि बेला में तुझे पुकारूं, तू मुझे उत्तर देना। मैं अपनी नौकरी पर तुझे पुकारूं, तू मुझे उत्तर देना। जब मेरे परिवार के लोग मुझे निराश करें, जब मेरे परिवार के लोग मुझे ना समझें, प्रभु जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करूंगा, मैं तुझे पुकारूंगा। प्रभु जब मुझे लगेगा मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मैं तुझे पुकारूंगा। प्रभु जब मुझे लगेगा मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरा पति मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे परिवार के लोग मुझे तुच्छ जान रहे हैं, बीमारी मुझे तोड़ रही है, ओ संसार मुझे नहीं समझ रहा, मेरे नाते रिश्तेदार मेरा अनयूज कर रहे हैं, प्रभु जिस समय मैं तुझे पुकारूं उस समय तू मुझे उत्तर देना। प्रभु चाहे मैं सखेती में पड़कर तुझे पुकारूं, चाहे मैं बीमारी में पड़कर तुझे पुकारूं, चाहे मैं यीशु नासरी अपनी कलेशों में तुझे पुकारूं, चाहे मैं यीशु अपने आनंद में तुझे पुकारूं, चाहे मैं अपने परिवार के बीच में तुझे पुकारूं, यीशु मैं जब भी तुझे पुकारूं, ओ तू मुझे उत्तर देना। क्योंकि प्रभु मेरा विश्वास किसी और पे नहीं है, मेरा ईमान किसी और पर नहीं है। यीशु मैं किसी और को नहीं जानता, यीशु मैं तुझे जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आसमान और पृथ्वी के बीच में तुझे छोड़ और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे पुकारने पर स्वर्ग में से खिंचकर मेरे पास आके खड़ा हो जाए और मुझसे कहे, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। जब मैं तुझे पुकारूं, ओह आपकी पुकारने की सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप बीमारी में पड़कर पुकारें, चाहे आप कमजोरी में पुकारें, चाहे आप पतरस के मानिंद उस समय पुकारे जब आप डूब रहे हो, लेकिन जब आप पुकारे, आपकी पुकार के अंदर एक विश्वास हो, आपकी पुकार के अंदर एक भरोसा हो, आपकी पुकार के अंदर एक धैर्य हो, आपकी पुकार के अंदर एक हक हो, और वो हक इस बात की चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे कि उसको छोड़ और कोई नहीं है जो तेरी सहायता करे। हालेलुया।
जब मैं सखेती में पड़ा था, दाऊद कहता है, जब मैं पाप में गिर गया था, जब मैं बीमारी में गिर गया था, ओ जब शाऊल मेरे पीछे पड़ा हुआ था, जब शैतान मेरे जीवन के पीछे पड़ा हुआ था, ओ जब लोग मेरे प्राण के खोजी थे, ओ जब मैं भाग रहा था, सकेती में भाग रहा था, ओ जब मैं अपने प्राणों को बचा रहा था, जब मैं सकेती में पड़ा, तब तूने मुझे सहारा दिया। ओह, तूने मुझे सहारा दिया। कौन सा सहारा? संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। कौन सा सहारा? जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चल रहा था, तब मैं हानि से नहीं डर रहा था, क्योंकि तू मेरे साथ साथ चल रहा था। हालेलुया। सकेती में जब मैं पड़ा था, तब तूने मुझे सहारा दिया। खुदा का पाक कलाम कहता है, एक दूध बनाने वाली माँ तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें त्याग देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये उसका वचन है और ये उसका प्रॉमिस है मेरे प्रियो। वो कहता है दूसरे पद के अंदर, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? एक क्वेश्चन वो अपने लोगों से कर रहा है। दाऊद इजराइलियों से एक क्वेश्चन कर रहा है। वो कह रहा है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक परमेश्वर की महिमा का अनादर होता रहेगा? अनादर होता क्या है मेरे प्रियो? अनादर किस तरीके से होता है? एक तरफ परमेश्वर का वचन चल रहा है और दूसरी तरफ मैं और आप संसार की बातों में उलझे हुए हैं। एक तरफ मेरा शरीर और आपका शरीर तो चर्च में बैठा है, प्रार्थना में बैठा है, लेकिन मेरा और आपका ध्यान कहीं और चल रहा है। मैं और आप चर्च में बैठकर दुनिया की बातों को सोच रहे हैं। एक तरफ परमेश्वर का दास आत्मा में भरकर गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है और दूसरी तरफ आप आंख खोलकर लोगों को निहार रहे हैं। यह है परमेश्वर का अनादर। एक तरफ परमेश्वर का दास परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर उसके वचन का प्रचार बड़ी आत्मा से भरकर कर रहा है और दूसरी तरफ आपका मन संसार में भटक रहा है। यह है परमेश्वर का अनादर। वो कहता भी है आगे, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? व्यर्थ बात। शैतान हमेशा आपको व्यर्थ बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। शैतान हमेशा आपको फंसाएगा। वो कभी नहीं चाहेगा आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़ें। वो कभी नहीं चाहेगा आप परमेश्वर के वचन से जुड़ें। वो कभी नहीं चाहेगा आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। वो कभी नहीं चाहेगा परमेश्वर आपसे महिमा ले। वो कभी नहीं चाहेगा प्रभु आपको उठाए। वो कभी नहीं चाहेगा आपका संबंध परमेश्वर से बने। वो कभी नहीं चाहेगा आपका ध्यान, आपका मन परमेश्वर से जुड़े। क्यों? क्योंकि वो जानता है जिस दिन आपका मन परमेश्वर से जुड़ जाएगा, उस दिन आपकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। वो जानता है जिस दिन परमेश्वर से लोगों का मन जुड़ गया, उस दिन प्रभु उनको उठाकर खड़ा कर देगा। इसलिए शैतान हमेशा कोशिश करता है कि मनुष्य के जीवन से परमेश्वर का अनादर हो।
इसलिए शैतान हमेशा कोशिश करता है मनुष्य बैठे तो सही, उसका शरीर तो प्रार्थना सभा में बैठे लेकिन उसका मन ना बैठे। उसका शरीर तो दिखाने के लिए बैठे लेकिन उसका मन सांसारिक बातों में उलझा रहे। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे। ओ व्यर्थ बात कौन सी? अरे वो व्यर्थ बातें जो मैं और आप अपने मन अपने विचार में सोचते हैं। हालेलुया। जब मैं और आप रोड पर चलते हैं और किसी अच्छी वस्तु को मैं और आप देखते हैं, मेरे और आपके मन में तुरंत अभिलाषाएं आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। एक मनुष्य यदि किसी स्त्री को देखता है, उसके मन में गलत भावनाएं आना शुरू हो जाती हैं। एक स्त्री जब किसी अच्छे मनुष्य को देखती है तो उसके मन में गलत भावनाएं शुरू हो जाती हैं। जब मैं और आप अपने पड़ोसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, हमारे मन में लालच पैदा होना शुरू हो जाता है। जब मैं और आप किसी प्रभु के दास को बढ़ना शुरू करते हैं, हमारे मन में गलत प्रतीति आना शुरू हो जाती है। ओ, इसकी जिंदगी में इतनी तरक्की कैसे आ रही है, कैसे ये परमेश्वर में बढ़ रहा है, कैसे इसका 2 मंजिल घर बन गया, कैसे इसने कार ले ली, कैसे इसके बच्चे सफल हो रहे हैं, कैसे इसका पति सफल हो रहा है। क्यों मैं और आप बार बार मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर परिस्थितियां काम करना शुरू करती हैं। बार बार में और आप परिस्थितियों में घिरने लगते हैं, बार बार में और आप व्यर्थ बातों में घिरने लगते हैं। और आगे लिखा है, और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे कब तक। तुम कब तक झूठी युक्तियों की खोज में रहोगे। झूठी युक्तियां, कौन सी झूठी युक्तियां? जब कोई हमारा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है परमेश्वर की बरकत में, मैं और आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। 4 लोगों में खड़े होकर पूछने लगते हैं, इतना पैसा कहां से आया इसके पास, कैसे इसका 2 मंजिल घर बन गया, कैसे इसका पति पास्टर की ट्रेनिंग में पहुंच गया, कैसे इसके बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये क्यों दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला रही। हालेलुया। व्यर्थ बातें, व्यर्थ बातों की कल्पनाएं, झूठी युक्तियां। एक बात आप मुझे बताएंगे, क्या परमेश्वर कभी आपके मन में झूठी युक्ति को पैदा करता है? क्या कोई भी झूठी युक्ति परमेश्वर की तरफ से आती है? क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, ना ही परमेश्वर झूठा और ना ही परमेश्वर किसी मनुष्य के मन में झूठी युक्तियों को पैदा करता है। झूठा है शैतान। हालेलुया। झूठा कौन? शैतान। हम सब लिख के भेजे, झूठा कौन? शैतान। जब वो झूठा है तो झूठी युक्तियों को भी वो गढ़ता है। हालेलुया। झूठी युक्तियां जो गढ़ी जाती हैं वो शैतान की तरफ से गढ़ी जाती हैं। मनुष्य के मन में झूठी कल्पनाएं जो लाई जाती हैं वो शैतान की तरफ से लाई जाती हैं। परमेश्वर कभी भी मुझे और आपको नहीं सिखाता कि मैं और आप किसी दूसरे इंसान को देखकर चलें। प्रभु कभी मुझे और आपको नहीं सिखाता कि मैं और आप अपने मन में झूठी कल्पनाओं को गढ़ें। प्रभु मुझे और आपको कभी नहीं सिखाता कि मैं और आप संसार और संसार की परिस्थितियों में फंसे हैं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको आनंद और स्वतंत्रता का जीवन दिया है, और प्रभु ने तो मुझे और आपको ये सिखाया है कि जो तुझे मिला है उसमें तू संतोष कर। प्रभु ने मुझे और आपको कभी झूठी युक्तियां गढ़ना नहीं सिखाया। प्रभु ने मुझे और आपको कभी व्यर्थ बातें बोलना नहीं सिखाया। प्रभु ने कभी झूठी युक्तियां और व्यर्थ बातों पे मन लगाना नहीं सिखाया। यदि आपका मन व्यर्थ बातों की ओर लग रहा है, यदि आपका मन व्यर्थ कल्पनाओं की ओर लग रहा है, यदि आपके मन में व्यर्थ कल्पनाएं आ रही हैं, यदि आपके मन में व्यर्थ विचार आ रहे हैं, या आपके मन में गलत युक्तियां पैदा हो रही हैं, तो गलत युक्तियां परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। यदि
यदि आपके मन में गलत सोच आ रहा है, यदि आप अपने पड़ोसी को देख के जल रहे हैं या आप किसी की तरक्की को देख के जल रहे हैं, तो अजीजों मैं आपको बताऊं, अपने अंदर चेक करिएगा कि कौन सा आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर नहीं सिखाता। ये सारी बातें परमेश्वर की तरफ से गढ़ी नहीं जाती। यदि आपके मन में गलत युक्तियां, गलत विचार आ रहे हैं, तो आप अपने मन में चेक करिए कौन सा आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब कार्य करता है तो परमेश्वर का आत्मा तो मुझे और आपको प्रेम करना सिखाता है। जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है मेरे प्रियो, वो मुझे और आपको गलत करना कभी नहीं सिखाएगा। वो गलत युक्तियों में बहना मुझे और आपको कभी नहीं सिखाएगा। वो कभी नहीं कहेगा कि तू किसी भी चीज का लालच कर। वो कभी नहीं कहेगा कि तू अपनी पड़ोसी की ब्लेसिंगों से जल। वो कभी नहीं कहेगा कि तू अपने मन में झूठी युक्तियों को गढ़। वो कभी भी इस वाली बात को नहीं करेगा कि तू व्यर्थ बातों से प्रेम कर। वो कभी इस बात को मुझे और आपको नहीं सिखाएगा कि तू किसी की चीज का लालच कर। वरन परमेश्वर का आत्मा तो ये सिखाता है कि एक दूसरे से प्यार कर। परमेश्वर का आत्मा तो ये सिखाता है कि एक दूसरे से मिला रहे। परमेश्वर का आत्मा तो ये सिखाता है कि तू आज, तू कल, तू युगान युग एक सा बना रहे। परमेश्वर का आत्मा तो ये सिखाता है कि तू डेली सुबह उठकर उससे प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा तो ये सिखाता है तू किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे अमीरी में रहे, चाहे गरीबी में रहे, चाहे तंगहाली में रहे, चाहे बड़े आनंद में रहे, लेकिन तू परमेश्वर का धन्यवाद करता रहे। ये परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको झूठ बोलना नहीं सिखाता, झूठी युक्तियों को गढ़ना नहीं सिखाता। यदि आपके मन में झूठी युक्तियां आ रही हैं, कल्पनाएं आ रही हैं, अभिलाषाएं आ रही हैं, तो आप शैतान के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप शैतान की युक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हालेलुया। वो कह रहा है इस वाली बात को दूसरे 4 अध्याय के दूसरे पद की लास्ट लाइन के अंदर, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रेम रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। कब तक? वो पूछ रहा है कब तक। हो सकता है कि आज मैं 28 साल का, 30 साल का हूं, 30 साल मुझे झूठी युक्तियां गढ़ते गढ़ते निकल गए। हो सकता है आप 40 साल के हैं, 40 साल आप अपने पड़ोसी से जलते जलते बीत गए। 40 साल क्या किया आपने इन 40 सालों में? कितना आप परमेश्वर में 40 सालों में बढ़े? कितना आप परमेश्वर की आत्मा में इन 40 सालों में बढ़े? उन 40 सालों में कितनी आपने आत्मिक सीढ़ियों को चढ़ा है? वो आपसे पूछ रहा है कब तक। 40 साल की आप हो गए, क्या 40 साल के 40 साल आपने झूठी युक्ति में निकाल दिए? 40 साल की आप हो गए, क्या 40 के 40 साल आपने व्यर्थ बातों में निकाल दिए? यदि आपने 40 साल व्यर्थ बातों में निकाल दिए, झूठी युक्ति में निकाल दिए, तो आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? क्योंकि झूठी युक्तियां, व्यर्थ बातें तो शैतान पैदा करता है। यदि आपकी उम्र 40 साल की है और 40 साल आपने झूठ बोलते बोलते निकाल दिए, तो इसका मतलब उन 40 सालों में आप परमेश्वर की मर्जी के द्वारा नहीं चले हैं। इसका मतलब है उन 40 सालों में आपने प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं किया। इसका मतलब है उन 40 सालों में प्रभु ने भी आपकी जिंदगी में काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में शैतान को बैठा रखा है। आपके मन में शैतान बैठा है, आपके विचारों में शैतान बैठा है, आपके शब्दों में शैतान बैठा है, और जहां शैतान बैठा है वो शैतान अपनी इच्छा से आपको चला रहा है। वो आपसे झूठ भी बुलवा रहा है, वो आपके मन में व्यर्थ बातों को भी लेके आ रहा है, वो आपके मन में झूठी कल्पनाओं को भी लेके आ रहा है, वो आपके मन में लड़ाई झगड़े को भी लेके आ रहा है, वो आपके जुबान पर गालियों को भी लेके आ रहा है, वो आपके मन में बुरी अभिलाषाओं को भी लेके आ रहा है।
यदि आपने 40 साल इन सारी सिचुएशन में निकाल दिए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस 40 साल में आपने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया है। यदि आप इस 40 साल की उम्र में मर गए और परमेश्वर के पास पहुंचे और लाइन में लगे, तब खुदा कहेगा कि तूने इन 40 सालों में मेरे लिए क्या किया। जब जिंदगी की पुस्तक खोली जाएगी, खुदा कहेगा कि मैंने तुझे 40 साल की उम्र दी, तूने इस 40 साल में मेरे लिए क्या किया। तूने तो इस 40 साल में केवल अपने विचारों में व्यर्थ बातों को पैदा किया। तूने इस 40 सालों में झूठी युक्तियों की खोज में रहा। झूठी युक्तियों की खोज करने का मतलब है कि दूसरे व्यक्तियों को फंसाने के लिए उनकी कमियों को ढूंढना और एक की 4 बातें लगाना। इन 40 सालों में तूने केवल शैतान के द्वारा चला है। इन 40 सालों में तूने केवल झूठ बोला है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इन 40 सालों में तू चर्च तो गया, तेरा शरीर तो वहां बैठता था, लेकिन तेरा मन और तेरी आत्मा तो संसार में घूमता था। शैतान तुझे शॉपिंग कराता था। आप चर्च में बैठते थे, आप समय को देखते थे, शैतान आपके दिमाग को इतना घुमा देता था, वो बताता था अरे आज तो संडे है, 11 बजे के बाद मॉल जाना है शॉपिंग के लिए, शाम को उसके घर पे मिलने जाना है, अरे दोपहर में ये बनना है, अरे अभी मीट आया कि नहीं आया। आप बैठे हैं कहां, प्रभु के भवन में, लेकिन आपको शैतान कहां घुमा रहा है, संसार में। संसार में वो क्यों घुमा रहा है? क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं शैतान के हाथ में है। संसार की युक्तियां शैतान के हाथ में हैं। इसीलिए तो वो आपको घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, और घुमाते घुमाते 30 साल निकल गए, घुमाते घुमाते 40 साल निकल गए। किसी की उम्र 50 साल है, किसी की उम्र 60 साल है। हो सकता है झूठ बोलते बोलते, गलत कल्पनाएं करते करते, लोगों के लिए झूठी अफवाहें फैलाते फैलाते आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आप मरे, लाइन में लगे, और खुदा पूछ रहा है क्या किया तूने 60 सालों में, क्या किया तूने 50 सालों में। ये देख तेरे जीवन की किताब, पहला पेज पलटा पहले साल का, उसमें क्या लिखा है? झूठ, कपट, व्यभिचार, दुष्टता, व्यर्थ बातें, व्यर्थ सोच। दूसरी साल का पलटा पर्चा उसने, उसमें भी सब यही बातें लिखी हैं। तीसरी साल का पलटा, उसमें भी यही बात लिखी है। चौथी साल का पलटा, उसमें भी ये बात लिखी है। आप कहते हैं परमेश्वर से, प्रभु मैं तो हर संडे चर्च जाता था। प्रभु कहता है तू चर्च जाता था, लेकिन तेरी आत्मा तो बाहर घूमती थी ना। आप कहेंगे परमेश्वर से, प्रभु मैंने तो बड़ी बड़ी सभाएं अटेंड करी हैं, प्रभु मैंने तो बड़ी बड़ी कन्वेंशन अटेंड करी हैं। प्रभु कहेगा तेरे शरीर ने करी है, तेरा आत्मा तो तब भी, तेरा मन तो तब भी, तेरा दिल दिमाग तो तब भी संसार में ही घूम रहा था ना। जब तू चर्च में बैठा था तब शाम के लिए सोच रहा था कि शाम को क्या बनेगा। हालेलुया। क्या तूने मेरे भवन में आकर कभी मुझसे पूछा, प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है? जब भी तू मेरे पास आया है, तूने अपनी इच्छाओं को मेरे पास रखा है। क्या तूने एक बार भी मुझसे पूछा, हे मेरे पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? क्या बोल सकते हैं हालेलुया? वो कह रहा है तुम कब तक, हाँ कब तक व्यर्थ बातों से प्रतीति रखोगे और झूठी युक्तियों की खोज में रहोगे? कब तक? अजीजों समय सीमा समाप्त हो गई है। यदि आप 30 साल के हैं और 30 साल तक आपने अपने मन में गलत बातों को सोचा है, गलत विचारों को सोचा है, आज वही फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आज परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर कहिएगा, प्रभु आज मेरी उम्र इतने साल की हो गई और मैंने इतने साल व्यर्थ बातों की ओर मन लगाया, मैंने इतने साल व्यर्थ बात अपने विचारों में सोची, मैंने इतने साल झूठ बोला, पाप किया। लेकिन प्रभु आज से मैं भले ही 30 साल का हूं, 40 साल का हूं, 50 साल का हूं,
30 साल, 40 साल, 50 साल मैंने व्यर्थ बातों में अपना समय निकाल दिया, लेकिन आज से, राइट नाउ, आज से मैं अपने घुटने तेरे आगे टेकता हूं यीशु। आज से प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु आज तक मैंने व्यर्थ बातें सोची, व्यर्थ बातों की ओर मन लगाया, व्यर्थ कल्पनाओं की ओर मन लगाया, व्यर्थ अभिलाषाओं की ओर मन लगाया, लेकिन आज से मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं यीशु। हालेलुया। आज से मेरा जीवन मेरा नहीं यीशु, वो तेरा है। आज से मेरे मन में वो विचार आएंगे जो तू डालेगा। यदि कोई शैतान मेरे मन में विचार डालेगा, यदि कोई शैतान मुझे घुमाने की कोशिश करेगा, प्रभु मैं उस समय उसको डांटूंगा, कमांड करूंगा, तेरे नाम से मेरे जीवन से बाहर निकल जा। हालेलुया। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन को पूरा करूं, यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जल्दी से लिख के डाल दीजिएगा। आगे कहता है वो 4 अध्याय के 4 पद में, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। क्या कहता है? कांपते रहो। व्यर्थ बातों को छोड़कर खुदा के सामने कांपते रहो। व्यर्थ कल्पनाओं को छोड़कर खुदा के सामने कांपते रहो। व्यर्थ मन की अभिलाषाएं छोड़कर, व्यर्थ विचारों को छोड़कर, शैतान की युक्तियों को छोड़कर, शैतान की अभिलाषाओं को छोड़कर, झूठ छोड़कर, गाली छोड़कर, गलत दृष्टि छोड़कर कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। वो कह रहा है साफ, कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। अपने बिछौने पर, जिस बिस्तर पर मैं और आप लेटकर गलत पाप, गलत विचार, गलत धारणाओं को पैदा करते हैं, जिस बिस्तर पर मैं और आप लेटकर संसार की अभिलाषाओं में फंसते हैं, हालेलुया, उस बिछौने पर लेटकर मन ही मन सोचो कि आप कितना परमेश्वर से जुड़े हुए हो, आप कितना उसके वचन से जुड़े हुए हो, कितना उसका वचन आपके अंदर काम कर रहा है। आज सोचने की जरूरत है, आज समझने की जरूरत है कि कितना आप परमेश्वर के वचन से जुड़कर चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना वो आपकी जिंदगी में कामों को कर रहा है। हालेलुया। वो कितना बड़ी ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में दे रहा है। अपने बिछौने पे पड़ के सोचो, और क्या सोचो? मुझे पाप नहीं करना। वो कह रहा है पाप मत करो। अपने बिछौने पर लेटकर ये सोचो, आज तक मैंने गलत किया है, आज तक मैंने अपने गलत मन में गलत धारणाओं को पैदा किया है, आज तक मैंने परमेश्वर को तुच्छ जाना, लेकिन आज जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हूं, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए मेरे प्रियो।